अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो बच्चे 9th-10th फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के हैं, ये वीडियो उनके लिए, और वो टीचर्स जो इन क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है। अब ये बात अपने जहन से निकाल दें कि अगर आप पंजाब में रहते हैं, पीटीबी की बुक से आपका पेपर आ जाएगा तो आप कहेंगे मैं ऐसा नहीं भाई, अब ज़रा चेंज हो गया है और बहुत कुछ बल्कि चेंज हो गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने आपको यही सारी चीज़ें बतानी है कि जो SLOs हैं ये क्या होते हैं, और ये जो मतलब नया पंगा शुरू किया गया है नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड, ये क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको आज की इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो बाकी जिन स्कूलों में या अकेडमीज में मैं खुद जा रहा हूँ उनको तो मैं खुद जाके बता रहा हूँ कि क्या सिलसिला है और आपने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब वो बात ही ख़त्म हो गई है कि जी ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये कर लेंगे पेपर में आ सकता है। आ सकने वाली गेम ख़त्म। अब कुछ भी नहीं आ सकता। जो आप पहले कर रहे हैं वो सब ख़त्म है। अब नया ड्रामा शुरू हुआ है। ये जो पहले था ना, रट्टा लगा लो भाई, ये सवाल याद कर लो, ये पेपर में आएगा ही आएगा, इतने साल से आ रहा है। अब वो चीज़ नहीं पेपर में आएगी, अब उससे मिलती जुलती क्या चीज़ आएगी, कैसे, वो ये सारा कुछ हमने इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर बताना है। तो जिन जगहों पे मैं खुद आ गया हूँ उनको तो मैंने खुद बता दिया है। तो जहाँ मैं खुद नहीं जा सकता तो खुदा का वास्ता यार कम से कम ये वीडियो ज़रूर आगे शेयर कर लो, ताकि मतलब जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा, ये वीडियो के ज़रिए उन बच्चों तक या उन असातिज़ा तक ये बात पहुँच जाए और वो तैयारी अच्छी करवा सकें और बच्चे भी अच्छी तैयारी कर सकें, ताकि इन सब का भला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर डॉक्टर अब्दुल वदूद, और आपको ये वीडियो हमारी जो है एक्सेस एजुकेशन और ऑनलाइन LES इंस्टीट्यूट की जानिब से पेश की जा रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर लिखें LES 491 तो हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाजमी आगे शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इस वीडियो के अंदर हमने आपको दो चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद हमारी जो आगे फर्दर मज़ीद वीडियोस आएंगे उसमें हर पेपर को अलग से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पेपर है, पैटर्न क्या होता है, स्कीम क्या होती है, सारी चीज़ें एक एक करके आपको तमाम पेपरों की बताई जाएंगी। तैयारी कैसे करनी है, नंबर आप अच्छे कैसे ले सकते हैं, गलतियों से कैसे बचना है, एग्जामिनर कहाँ गलती आपकी काटता है, कहाँ आपका नंबर नहीं करता, ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा, आज जो हमने चीज़ देखनी है, आज सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि पेपर जो होता है उसकी नौइयत क्या होती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि हर पेपर जो होता है उसके 3 पोर्शन होते हैं। ये नीचे मैंने दिए भी हुए हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है MCQs का, ये 20% होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये 50% होते हैं, यानी 50% होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी बड़े मुफस्सिल सवाल जिन्हें कहा जाता है ना, वो होते हैं 30% पेपर के। ठीक है, इस तरह 100% में से ये आपने इस तरह तकसीम कर देना होता है पेपर को। अच्छा, अब चलते हैं कि जी जो 2001 से पहले तक के पेपर थे ना, यानी सन 2020 तक के जो सेशन थे, उनमें ये होता था कि पूरे का पूरा पेपर जो होता था वो किताब की जो एक्सरसाइजेज होते हैं ना, जो मशकें होती हैं, उनमें से आता था। 2021 वाले सेशन में हुकूमतों को थोड़ी अकल आई। उन्होंने कहा भाई ये बच्चे तो हमारे रट्टू तोते ही बनते जा रहे हैं, बस रट्टा लगा लिया, पेपर दे लिया। वो अजारादारी वाला सिस्टम था जी, फलाने टीचर उनके गैस बड़े मजबूत हैं जी, वो जौन सा सवाल बताते पेपर में आया था। ये सारा जो था अजारादारी का या जगीरदाराना निज़ाम जो ये हुकूमतों ने ख़त्म किया, और थोड़ी सी अक्लमंदी करके इनको फिर इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बेस, नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस, यानी आसान लफ्ज़ों में कह लें कि कॉन्सेप्ट बेस बना लिया। ये रूटीन लर्निंग को ख़त्म करके कॉन्सेप्ट लर्निंग को शुरू किया गया। अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं कि ये क्या चीज़ थी और क्या ख़त्म करके क्या को क्या किया गया। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ये देख लें कि 2021, 22 और 23 के जो सेशन थे ना, 21 से 23 तक के सेशन में ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतों ने कॉन्सेप्ट बेस इसको लर्निंग को कर दिया। पहले ये हुआ कि सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की गई, जैसे बच्चों पे थोड़ा असर पड़ा, बच्चों को लगा कि यार अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये सिस्टम हो गया कि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी है। अब 23-24 का जो सेशन था ना, यानी इस साल जो बच्चों ने पेपर दिए थे पिछले साल, उसमें यह था कि 50% नॉलेज बेस्ड सवाल थे, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल थे और 15% एप्लीकेशन बेस्ड। ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, नॉलेज क्या होता है, ये सारा मैं अभी बताऊंगा। बस ये सुन लें कि कितने कितने परसेंट क्या चीज़ थी। लेकिन अब जो आइंदा पेपर होने हैं उसमें नॉलेज बेस्ड सिर्फ 20% सवाल होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 50%, 50% सवाल होंगे, याद रखिएगा, और जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो 30% होंगे। ठीक है, और फिर बच्चे चले जाते हैं जी स्कीम को फॉलो करना है। देखें, ये मैंने नोट भी यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, जहाँ पे कर्सर है मेरे वीडियो में, कि बोर्ड जो है ना, बोर्ड वो कभी भी अपने ऑफिशियल किसी भी पेज पे कोई भी स्कीम जारी नहीं करता। बोर्ड सिर्फ पैटर्न देता है, स्कीम जो है वो खुद देख के बनानी पड़ती है। स्कीम हमेशा मुमकिन या फ़र्ज़ी होती है,
ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कीम और पैटर्न में फ़र्क क्या होता है। देखिए, पैटर्न ये चीज़ होती है कि कितने नंबर का पेपर है, एमसीक्यूज़ कितने नंबर के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के आ रहे हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पेपर उठा रहे हैं। ठीक है, ये होता है पैटर्न। स्कीम ये होती है कि किस किस चैप्टर में से कितने सवाल आ रहे हैं, ये स्कीम होती है। ये कैसे बनती है, जो साबका पेपर होते हैं ना बोर्ड के, उनको सामने रखा जाता है, फिर बंदे बैठ के इनके देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल उठाए गए हैं, कौन से चैप्टर से मुख्तसर सवाल कितने उठाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ फॉलो की जाती है वो फिर स्कीम बन जाती है। ये स्कीम होती है, इसके अलावा स्कीम की कोई गेम नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई आपको कहे जी फलानी जो इदारा उसकी स्कीम 100%, भाई 100% कुछ नहीं होता। ना बोर्ड वाले किसी से पूछ के पेपर बनाते हैं, ना बोर्ड वालों ने किसी को बताया होता है। तो हम भी आपको पैटर्न और स्कीम दोनों चीज़ें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यानी समझा भी देंगे हर पेपर का कि कैसे आपने उसकी तैयारी करनी है कि आपके नंबर अच्छे आ सकें। अच्छा, अब अब चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस होता क्या है। याद रखें कि तलबा अपने अब जो मज़ामीन है ना उनकी तैयारी SLOs के मुताबिक करेंगे। SLO क्या होता है और ये स्कीम या पेपर ये क्या चीज़ है, पेपर की टाइप कैसी होती है, अब उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसका फ़ायदा भी हुआ है, इसका नुकसान भी हुआ है। आपने बुक में भी देखा होगा SLOs लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट को टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया, स्टूडेंट को समझ कितनी का आई। पहले तो ये था ना कि टीचर भी नहीं पढ़ा रहे थे, बस मशकें तैयार करवा रहे थे, वहीं से पेपर आना होता था। अब हुकूमतों ने क्या किया है कि भाई इस ड्रामेबाजी को बंद करो और काम ये करो कि बच्चे को टॉपिक समझाओ, फिर सवाल जहाँ से मर्जी आ जाए। यानी अब जो वो ये था ना कि जी PTB की बुक से ना 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 ना, अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सवाल का जवाब KPK की बुक में होता है और पेपर आ रहा है PTB वालों को, KPK वालों को पेपर आ रहा है, जवाब उसका PTB की बुक में लिखा हुआ है। यानी कहीं से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब इस चीज़ से बढ़ते हैं कि ये क्या है। ठीक है, SLO की समझ आ गई है। SLO होता है कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, कि टीचर ने जो टॉपिक बच्चे को पढ़ाया, टीचर ने तो मेहनत करके पढ़ाया, अब बच्चे को समझ कितनी गई, बच्चे ने उससे क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा। अब जैसे ये वीडियो है, अगर तो वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको हर सवाल का जवाब आ जाना चाहिए, इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने वीडियो ही नहीं देखी तो फिर तो आपको जवाब भी नहीं आएगा, भले आप जितनी मर्जी ऊपर लिखा हुआ जो मर्जी पढ़ लें। ये आपके सामने स्क्रीन जो आ रही है, अगर आप वीडियो ना चलाएं, सिर्फ इसको पढ़ लें, तो आपको उस तरह समझ नहीं आ सकती जिस तरह ये आपको वीडियो सुन के समझ आएगी। ठीक हो गया ना। यानी जो लेक्चर सिस्टम था ना, रट्टा सिस्टम, उस रट्टे सिस्टम को हुकूमतों ने ख़त्म किया है। उसकी जगह पे मुकम्मल समझ के चलने वाला सिस्टम लाए हैं। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक ना कुछ चज का साइंसदान तैयार हो रहा है। किसी भी फील्ड में चले जाए, कोई खाते की तरक्की हो ही नहीं रही। अगर कोई तरक्की करता है वो कोई एक आध बंदा बेचारा तरक्की कर रहा था, बस वही पूरा ज़ुबदा होता है इदारे का। तो इस चीज़ की ज़रूरत थी कि माहिरीन पैदा किए जाएँ, स्कॉलर ऐसे पैदा किए जाएँ जो कम अज़ कम मुल्क की तरक्की में हिस्सा ज़रूर लें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी हुकूमतों ने ये फ़ैसला किया कि इस तालीमी निज़ाम को थोड़ा सा प्रमोट करके A लेवल O लेवल वाला जो चीज़ थी ना, उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है। मसलन पहले ये था कि एक सवाल है, उसका जवाब जो किताब में लिखा हुआ है, अगर आपने वही लिखा ना तो तब आपको नंबर मिलते थे। अब ये चीज़ है कि आपने कुछ भी जवाब लिख दिया, आपका जवाब सवाल के मुताबिक होना चाहिए, भले आपने अपने पास से लिख दिया, आपको नंबर मिलेंगे। यानी ये सिस्टम बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, यानी जो नॉलेज रखते हैं, जिनका दिमाग हाजिर रहता है और वो जवाब लिख सकते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। तो जो रट्टू तोते थे, जो रट्टा लगा लिया, उनके लिए ख़तरनाक काम हो गया। चलिए अब चलते हैं कि जो पेपर की टाइप है वो कितनी टाइप का होता है। अब जो पेपर आया करेगा ना जी, वो 3 टाइप का होगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। पहले मैं इसको आपको ये उर्दू में समझाता हूँ, फिर हम इसकी तफसील में जाते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो किताब की मशकें हैं या जो मोटी मोटी सुर्खियाँ होती हैं ना, हेडलाइंस जो होती हैं वो होते हैं, या आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि किताब की मशकें, ये है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अब ये सिर्फ 20% आया करेंगे। यानी अगर 10 सवाल है ना, 10 में से 2 सवाल किताब की मशक में से, बाकी सारे अलावा होंगे। अगर 5 सवाल है मुख्तसर, 5 में से 1 किताब की मशकों में से होगा और बाकी जो 4 हैं वो अलग होंगे। दूसरे नंबर पे है जी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये वो होते हैं कि जो होते किताब के अंदर से हैं लेकिन किताब से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो किताब के अंदर से तो नहीं होते लेकिन मौजू जो टॉपिक होता है ना, टॉपिक से रिलेट होते हैं। यानी आपको पूरी किताब में हो सकता है उसका जवाब ना मिले,
लेकिन टॉपिक से रिलेट ही होगा। मसलन आप एक लाइन सुने, एक मुसलमान पर दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक मुसलमान पे दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं, जवाब आ जाएगा जी 5, 2 नंबर हो गए। ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्या क्वेश्चन बनेगा कि 5 नमाजें किस चीज़ की अलामत हैं, जवाब होना चाहिए एक मुसलमान होने की अलामत हैं। लें जी, ये अंडरस्टैंडिंग बेस हो गया। अब एप्लीकेशन बेस क्या होगा क्वेश्चन, मुसलमानों के अलावा और किस उम्मत पे नमाजें फ़र्ज थी जिसका हदीस में जिक्र हो, तो फिर मेराज वाली वो लंबी हदीस जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तोहफ़ा लेके आए नमाज का, वो पूरी हदीस में से आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो अगर टीचर ने पढ़ाया हुआ तो बच्चे को जवाब आता होगा इसका भी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई। अब इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आता है जी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर आपकी किताब के सवालात होते हैं, डेफिनेशन आ सकती हैं, यानी बुक का जो मटेरियल है ना, आपकी किताब का मटेरियल, वो चीज़ें शामिल होती हैं। ये अब सिर्फ भाई 20% आया करेगा, 20%, यानी हर 10 में से 2 सवाल, हर 5 में से 1 सवाल। दूसरे नंबर पे है जी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये सबसे ज़्यादा ये पोर्शन है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो है कंसेप्चुअल स्टडी आ जाएगी, यानी जो आपने सुना है ना टीचर से, उससे रिलेट कोई भी सवाल कहीं से भी, वो किताब पूरी किताब के अंदर से कहीं से सवाल दे सकता है, वो मिसालों में से दे सकता है, वो नॉर्मल चलती हुई जो जिसे हम कहते थे ना कि ये यहाँ से यहाँ तक काट दें, ये नहीं आ सकता, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ दें, अब वो छोड़ने वाला काम ख़त्म हो गया, वो वहाँ से सवाल आएगा। दूसरी चीज़ रिलेटेड टू सिलेबस, यानी आपके सिलेबस से अंदर से ही होगा। तीसरी चीज़ मे नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, हो सकता है कि आपकी किताब में उसका जवाब ना हो लेकिन केपीके की किताब में हो, या आपकी किताब पुराने वर्जन में जवाब हो, या टीचर ने आपको क्लास में बताया हो, होगा वो किताब के अंदर से, लेकिन आपको वो महसूस यही होगा कि नहीं यार ये तो किताब में है नहीं, जबकि होगा वो किताब में, यानी आपके सिलेबस के अंदर से सवाल होगा। ठीक है, ये 50% पोर्शन है जी। तो अब आपने तैयारी कैसे करनी है कि पूरी किताब पढ़नी है एक दफ़ा। अब वो जो बच्चे थे ना कि मैं तो जी घर में तैयारी करता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं एकेडमी, नहीं भाई स्कूल अब जाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी है, वो तनख्वाह ले रहा है, वो मुलाजम है, वो पूरी किताब पढ़ाने का ज़िम्मेदार है। आप एक दफ़ा पूरी किताब जब पढ़ लेंगे ना तो आपके जहन में सारी चीज़ें बैठी हुई होंगी, फिर सवाल कहीं से भी आ जाए आपको जवाब आता होगा। ठीक हो गया, तो यानी वो जो स्कूल ना जाने वाला कॉन्सेप्ट था वो भी ख़त्म हो गया, अब आपको स्कूल जाना पड़ेगा। 50% ये पोर्शन है। तीसरे नंबर पे है जी एप्लीकेशन बेस। आगे हम इसकी मिसालें भी देखेंगे, अगले पेज पे हम इसकी मिसालें देखेंगे इंशाल्लाह भी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक था, यानी जो मौजू था, वो आपकी किताब में है या नहीं है, वो टॉपिक आपको दिया गया, यानी टॉपिक ऊपर लिखा हुआ होगा हवा और पानी। अब उसका जवाब अगर पूरे लेसन में से नहीं ना मिला आपको, तो आपने खुद तलाश करना है कहीं ना कहीं से। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसाल पूछी जा सकती है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस चीज़ का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो पूछा है। मतलब एक चीज़ है सल्फ़र है, सल्फ़र के बारे में डेफिनेशन लिखी होगी कि सल्फ़र की डेफिनेशन क्या है। आगे अंडरस्टैंडिंग बेस में आपकी किताब के अंदर से सल्फ़र के इस्तेमाल पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन बेस में सवाल आ सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, यानी आपके टॉपिक से रिलेट है, भले किताब में नहीं है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं जो आपकी किताब की मशकों में मौजूद हैं, ये आसान करके आपको समझा रहा हूँ, या वो जो बहुत बड़ी बड़ी सुर्खी होती हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है, ये सारी चीज़ें बीच में शामिल हैं। बल्कि आप इसको वक्ती तौर शामिल ना ही करें, सीधे सीधे रखें कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वो है जो आपकी किताब की एक्सरसाइज यानी मशकों में है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वो क्वेश्चन है कि जो आपकी पूरी किताब के अंदर से उठाए जाएंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेट होंगे, वो आपकी किताब में हों या ना हों। ये जो आखिरी पोर्शन है ना एप्लीकेशन बेस्ड, ये 30% है, यानी 30% ये वाला पोर्शन होगा। अब हम इनकी मिसालें देख लेते हैं। अच्छा, अब मिसालों के लिए ना मैंने एक ही पोर्शन बना दिया है, यानी 9th क्लास की बुक को पकड़ लिया है हमने, क्योंकि जो 9th के बच्चे हैं उनको भी ये देख के समझ आ जाएगा, जो 10th वाले चूँकि वो 9th से गुजर के आए हैं उनको भी समझ आ जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी समझ आ जाएगा। ये इसमें नॉलेज बेस की भी मिसालें हैं, अंडरस्टैंडिंग की मिसालें भी दी हुई हैं, और एप्लीकेशन बेस की भी मिसालें जो हैं वो दी हुई हैं। सबसे पहले मजमून हम पकड़ते हैं जी बायोलॉजी। बायोलॉजी की तारीफ़ करें, ये नॉलेज बेस हो गया। अंडरस्टैंडिंग बेस सवाल क्या बनेगा कि साइंसी नाम कैसे रखी जाती है, किताब के अंदर से सवाल है। और एप्लीकेशन बेस क्या होगा, राइबोसोम्स के अफ़आल क्या क्या हैं, यानी आपने ये आम नॉलेज अगर हासिल किया है टॉपिक से मुतल्लिक तो आपको उसका जवाब आता होगा। इस तरह कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। मुताला पाकिस्तान पे आ जाएँ। नज़रिया की तारीफ़ करें, किताब में मौजूद है, मश्क में भी मौजूद है। क़ायद-ए-आज़म ने मुआशी निज़ाम के मतलब क्या फ़रमाया, ये वो जो क़ायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया था ना, वो वाला जवाब है यहाँ पे।
ये अंडरस्टैंडिंग बेस है, यानी है किताब में। सेमोथोर तथा ज़मीन को दोबारा कास्ट के काबिल कैसे बनाया जा सकता है या कैसे कास्ट करेंगे दोबारा, ये एप्लीकेशन बेस है। अगर आपने सेमोथोर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको इसका जवाब भी आना चाहिए। बिल्कुल इस तरह ये नीचे आ जाए, इस्लामियात का भी यही है। 3 अस्माउल हुस्ना के नाम लिखें, आने चाहिए क्योंकि किताब की मश्क में भी मौजूद है। इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का खेल से क्या ताल्लुक़ है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, किताब के अंदर मौजूद है। सेहत कैसे बेहतर हो सकती है रोज़ा रखने से, ये एप्लीकेशन बेस है। जब आपने रोज़े का टॉपिक पढ़ना है तो टीचर ने इसका जवाब आपको दे देना है, ठीक है। तो यानी कि टॉपिक बेस, किताब के अंदर से और मश्क के अंदर से, अब ये तीनों तरीक़ों से हो सकता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जब भी किसी चीज़ की तैयारी करनी है, किसी सब्जेक्ट की, सबसे पहले आपने जो मश्कों में जो मुख्तसर सवाल है ना वो करने हैं, क्योंकि वो 50% पोर्शन है। अगर आप बड़े सवाल को लगे रहेंगे ना, जैसा कि हमारे अक्सर जो टीचर्स हैं ना, हमारे जो टीचर तबका है, उनकी भी यही आदत है कि जी पहले बच्चों के बड़ा सवाल याद करवाने की कोशिश करते हैं। भाई देखें, जितनी देर में उसने 4 नंबर का बड़ा सवाल याद करना है ना एक, उतनी देर में वो 10 मुख्तसर सवाल 20 नंबर के याद कर जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ से, इस फिनोमेना से थोड़ा सा निकल आएँ बाहर को कि जी बड़े सवालों में छोटे सवाल आ जाते हैं। आप छोटे सवाल पहले क्यों नहीं करवा देते? जब आपने मुख्तसर सवाल करवाने तो आपको पूरी किताब पढ़ानी पड़ेगी। अब जब पूरी किताब पढ़ानी पड़ती है तो टीचरों को भी मौत पड़ जाती है कि ओ इतना पढ़ाना पड़ेगा। भाई ईमानदार बने, बंदे के पुत्र बन के पढ़ाएं, और बच्चे को भी चाहिए कि वो भी इंसान का बच्चा बन के पढ़ने की कोशिश करे, वो जीना चढ़ाए पढ़ाई से। यही चीज़ अब हुकूमतें लाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई ये जो भागने दौड़ने वाला काम था ना, ये ख़त्म करो। अब ये लास्ट ईयर मैं एक जगह ड्यूटी कर रहा था बोर्ड के पेपर्स में, यानी निगरान के तौर पे। यकीन माने बच्चे खाली पेपर लेके बैठे हुए हैं, क्यों? और टीचर ने पढ़ाया नहीं। अगर टीचर ने पढ़ाया तो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है। वो मशकों के सवाल याद किए हुए सहारा, वो तो सारे आ ही नहीं रहे, वो तो एक आध सवाल आ रहा है, बाकी तो सारा आ ही कंसेप्ट बेस रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले मशकों में जो छोटे सवाल है वो याद कर लेने हैं। वो 2 दिन में आप पूरी किताब कवर कर जाएंगे, 2 से 3 दिन में। उसके बाद जो MCQs होते हैं वो भी अप्रॉक्स, अगर आपके पास किताब में 5 चैप्टर है ना, तो MCQs आपके 40 से 50 होंगे, वो भी आप 1-2 दिन में कवर कर जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक साइड से शुरू होकर पूरी किताब को खंगाल देना है। जितने मुख्तसर सवाल बन सकते हों वो बना लेने हैं, फिर उन सारी किताब के मुख्तसर सवालात को याद कर लेना। उसके अंदर ही आपके बड़े भी कवर हो जाएंगे, फिर लास्ट पे आपने बड़े सवालों की तरफ आना है, ठीक है। ये तरीकाकार रखें, इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो पूरी किताब को पढ़ना है। जो टॉपिक ऊपर लिखा होता है, मसलन नज़रिया पाकिस्तान, ये टॉपिक है, आपने अगर स्कूल जाने से पहले इस टॉपिक को रात को बैठ के पढ़ा हुआ है, तो जब टीचर पढ़ाएगा, वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो आपको पहले से आता है। आप अब टीचर से कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने टॉपिक को पहले पढ़ लिया है। अब अगर आप इलामिया बुझ बन के, घुग्गू बन के आके बैठे हुए हैं, तो टीचर भी बस वो भी कहेगा ठीक है, फिर जियां जी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा कि पेपर होता कैसे है, अब पेपर कैसे आया करेंगे। तो भाई पेपर इस तरह के आया करेंगे। अब नेक्स्ट पेपर्स जो हैं वो कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें स्कीम क्या फॉलो हो रही है, या उसका जो टाइम, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। मतलब उर्दू का पेपर है, उर्दू के पेपर में आपको जो टोटल टाइम है 9th क्लास को, वो मिलता है 2 घंटा 30 मिनट, यानी 150 मिनट होता है। वो कैसे कवर करना है, कितने मिनट में कौन सी चीज़ लिखनी है, पहले कौन सी चीज़ लिखनी है, बाद में कौन सी चीज़ लिखनी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम जो है पेपरों की तरतीब के अंदर आपको बताएंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ तो आ ही जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो LES491 स्पेस नहीं डालनी, विदाउट स्पेस लिखना है यूट्यूब पे LES491, यहाँ पे आप चले जाएँ, हमारी वीडियो यूट्यूब पे भी मौजूद है, ठीक है। तो आप बाकी वीडियोज़ भी हमारे देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।